देखिए, मैं एगो ना वीडियो डाल रही हूँ। हमको ना कोई कोई बात जैसे अनुभव होता है वही आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, कोई मैंने दिखाता है अपने बच्चे को, हर कोई के मन में डर रहता है कि मेरा बच्चा अच्छा रहे, सबसे अच्छा कहीं भी जाए सही से आए, ठीक है। तो ये सब लोग के मन में रहता है। जैसे एक बार हम धीरेन्द्र शास्त्री के अथी में देखी थी कि धीरेन्द्र वो मतलब कैंसर का पीड़ित औरत थी, गई वहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री शायद देखे कि नहीं देखे, लेकिन वो डेट कर गई। मैं उसी मतलब कहानी हम उसी पर मैं आपको एक कहानी कथा कहने वाली हूँ। ये कथा बिल्कुल सच है, आप सुनिएगा। लेकिन मेरे को ये वो अथी है, जैसे ऋषि का नाम याद नहीं रहता है, लेकिन ये कथा आप सर्च कीजिएगा ना तो आ जाएगा आप लोग के पास। मैं बोलने वाली, देखिए, एक ऋषि रहता है, ठीक है। उसको पुत्र नहीं रहता है, न पुत्री ही, कुछ नहीं रहता है। और ऋषि बहुत मतलब महादेव के बहुत बड़ा भक्त रहता है, बहुत तपस्या करता है महादेव के से, मेरे भोले बाबा से, और कहता है ना कि हमको एगो पुत्र चाहिए। तो मैंने लास्ट में भगवान वो जब कठोर तपस्या दे के भगवान आते हैं, बोलते हैं कि ठीक है तुमको पुत्र होगा, लेकिन वो जिसके भाग में नहीं हो उसके पास आ जाए, ठीक है। तो वो ऐसे होता है कि नहीं। तो वो क्या हुआ कि वो ऐसे करके ऋषि बोला कि ठीक है हम मुझको कुछ ही दिन के लिए, तो वो बोले कि देखो जाएगा, लेकिन 12 वर्ष के बाद वो मर जाएगा, ठीक है। तब भगवान वो ऋषि बोले कि जाने दो, वंश नहीं था, हो जाएगा तो वो अच्छा ही होगा। तो ऋषि को मने बोल के चल जाते हैं, लेकिन पुत्र होता है, ठीक है। लेकिन वो उसमें इतना अच्छा स्वभाव था कि वो महादेव का भक्त निकल जाता है, खुद महादेव को पूजा करने आ जाता है, ठीक है। बहुत बड़ा वो भी महादेव के तपस्वी हो जाए, हमेशा जाकर भगवान का पूजा, भोले बाबा के शिवलिंग पर पूजा करता रहता। तो जब उसको मैंने 12 वर्ष पूरने वाला था, तो वो महादेव का ही पूजा करने आया था, ठीक है। तो उसको तो जो ब्रह्मा लिख दिए हैं वो तो कोई मिटा नहीं सकता है, ठीक है। तो वो लड़कावा पूजा कर रहा था और उसी में आ गए यमराज। अब वो डर के मतलब वो समझा कि अब तो मैं मर जाऊंगा, ऐसे वैसे वो जाके मंदिर में, और ये जो ब्रह्म कमी अजा मही सुगंधित पुष्टिवर्धनम पूर्वारुकमी भवंदना मृत्यु मोक्षयम अमृता, ये जो मंत्र बनाए वही लड़कावा ये मतलब मंत्र, यही मंत्र से वो जाप करता था, महामृत्युंजय से जाप करता था, ठीक है। तो वो मतलब आता है वो ब्रह्मा जी, वो क्या बोला जाता है, यमराज आके ले जाते रहते हैं, ठीक है। तो वहीं भोले बाबा प्रकट हो जाते हैं, उसको पूरा आयु, दीर्घ आयु का आशीर्वाद देते हैं, ठीक है। और यमराज को बोल के कि जो मेरे पूजा करता हो चाहे कुछ भी, तू वहाँ सट भी नहीं सकता है, ठीक है। तो हम इसी कारण बोलती हूँ कि पूजा से वो चीज़ हम नहीं जान रहे हैं कि मेरे जीवन में कितना दिन के लिए आयु लिखा हुआ है। लोग ऐसे ही जाता है, डेट कर जाता है, कहीं जा रहा है डेट कर जा रहा है, चाहे कुछ भी कर जा रहा है। तो ये तो वो नहीं ना जाना है कि हम यहाँ जाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन भगवान ऐसा चीज़ है कि वो सब जानते हैं कि कहाँ वो यदि सच्चे मन से भगवान का भक्ति कर रहा हो तो कहीं भी रहे, कहीं से भी निकल जाएगा। जैसे माँ के लिए है, माँ अपने बेटा के लिए निर्जला व्रत, बिहार में ज़्यादा होता है जिउतिया, निर्जला व्रत रख के और वो भुगती है अपने बच्चे के लिए कि मेरे बच्चे कहीं भी जाए वहाँ से मतलब सही से आए, ठीक है। तो देखिए, हमको ना ये मन में कोई माने भक्त, जैसे कोई बाबा से लोग पूछ के, तो लोग कहता है कि जीव के बदला जीव दे देने से ना आदमी दीर्घ आयु हो जाता है, मतलब उसको कोई कुछ नहीं छू सकता है, ठीक है। कि हम एक जगह देखे थे कि एक आदमी बोल दिया था कि कुत्ता के जीभ खिला, सॉरी, कौआ के जीभ खिला देने से वो
मतलब अमर अमर का उसको मतलब वो कभी मरबे नहीं करेगा, एकदम बूढ़ा आयु तक जिएगा ऐसे करके। इसी कारण मैं बोली ना कि नहीं ये सब बिल्कुल गलत है। हाँ, वो जिस लड़का को खिला, उस समय मैं बच्ची थी, जो लड़का को खिलाया गया था ना वो साले भर के वो खाया, मैंने उसको बना के उसकी माँ कैसे कैसे पका के दी कौवा का जीभ को, और वो खाया, साले भर के अंदर मर गया, कोई बताया था। तो ये सब पर विश्वास नहीं करना है, भगवान का भक्ति और पूजा करने पर विश्वास करना है। काहे कि मैं आपको बिल्कुल ये जो बात बताती हूँ बिल्कुल सही बताती हूँ, ठीक है। तो आप मेरा वीडियो प्लीज़ देखिएगा, और यदि गलती हो तो मैं दिल से आपसे क्षमा मांग रही हूँ, ठीक है।